मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता आया है। प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21% हिस्सा आदिवासी है। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीति इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। बीजेपी ने इस बार आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आदि सेवा पर्व की शुरुआत की, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की 168वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। वे चाहते तो दिल्ली मुंबई कहीं भी मना सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के बीच धार में अपना जन्मदिन मनाया। सीएम ने कहा कि आदिवासी और हमारी पार्टी के बीच यही प्रेम है। हालांकि कांग्रेस ने इसे इवेंट की राजनीति बताया और अपने आप को आदिवासी हितैषी बताया। वहीं सीएम ने कहा कि आदिवासियों और बीजेपी के बीच प्रेम का रिश्ता अटूट है। कुछ लोग इसमें फूट डालने का काम करते हैं। आदिवासी सारली पहनकर पीएम मोदी ने दिया अपनत्व का संदेश। सिकल सेल मिशन से आदिवासी स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर। धार से आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का 168वां बलिदान दिवस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, शहादत अमर कर देती है। आदिवासी गौरव पर गर्व, भाजपा आदिवासी प्रेम अटूट। आप बताओ, दुनिया के इतने बड़े नेता, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश गणतांत्रिक भारत और उसके सबसे बड़े प्रधान नायक, और वो जन्मदिन मना रहे हैं, तो किनके बीच मना रहे हैं? वो आदिवासी भाई बहन धार के बीच मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रदेश की धरती के लिए। आदिवासियों के बीच में अपना प्रेम दिखाकर मोदी जी ने अपना जन्मदिन सार्थक किया। वो दिल्ली बंबई मना सकते थे, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाई बहन के प्रति जो हमारा और हमारी पार्टी का प्रेम है। वहीं बीजेपी के आदि सेवा पर्व पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी सेवा पर्व नहीं बल्कि मेवा पर्व मनाती है। आदिवासियों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो मेवा खाने के लिए बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आदिवासियों को अधिकार और आरक्षण कांग्रेस सरकारों ने दिए और बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पर्व नहीं मनाती है, मेवा पर्व मनाती है। और जो है इस पखवाड़े में भी जो है मेवा खाए जाएंगे, और मेवा खाने के साथ साथ जो है इस प्रदेश की जनता के साथ जो भी योजना बनती है, वो योजना केवल भ्रष्टाचार के लिए और मेवा खाने के। पहले दिन से जो अधिकार इस देश में मिले हैं संविधान से, वो हम ही ने दिए हैं, कोई बीजेपी ने दिए। ये तो पहले दिन से विरोध कर रहे थे जनसंघ के लोग। ये अधिकार कांग्रेस ने दिए, ये आरक्षण हमने दिया है। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी समाज पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल आदिवासियों के विकास और कल्याण के अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आदिवासी जुड़ाव तक का ये संदेश आदिवासी समाज को जोड़ने और उनके वोट बैंक को साधने में कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी आदि सेवा सियासत की। दरअसल आज जबलपुर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और शंकर शाह रघुनाथ शाह के 168वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें शामिल हुए और उन्होंने बलिदान की पूरी एक कहानी सुनाई और बड़ी मार्मिक और भावुक कहानी थी। कैसे इन दोनों शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने कैसे अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार न करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना स्वीकार किया, मंजूर किया वो, लेकिन उनके आगे झुके नहीं, डिके नहीं, डटे रहे। तो ये एक अनोखे और बिरले उदाहरण है आदिवासी अंचलों से। मंडला और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र देखा जाए तो उसके आसपास के 52 किले थे जिसको कह सकते हैं, और मंडला उसकी राजधानी थी। और वहाँ पूरे आदिवासी समाज का वर्चस्व था, वहाँ शासन रहा। और जो रानी कमलापति यहाँ, जिनका भोपाल में जिनके नाम पर कमलापति स्टेशन रखा गया है, वहीं से आती थी। वो एक एकमात्र ऐसा इलाका जो गर्व करने लायक है कि आदिवासियों ने
कैसे संघर्ष किया और कैसे देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ये कहानी निश्चित तौर पर सुनने लायक भी है और इसको अपनाने लायक भी है कि कैसे उनके सामने अवसर आए होंगे, लेकिन सारे लोभ लालच को परे त्यागते हुए उन्होंने देश के लिए सर्वस्व दान दे दिया। आज चर्चा इसी बात पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। सरकार की आदि सेवा पर्व के क्या है मायने? मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र क्यों बन रहे आदिवासी? प्रदेश के आदिवासी वर्ग का किसको मिलेगा साथ? कांग्रेस आदि सेवा पर्व पर क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आदिवासियों पर आपकी पार्टी बिल्कुल बड़ा मतलब क्या बिल्कुल फिदा है आदिवासियों को लेकर। आए दिन प्रोग्राम हो रहे हैं और कल तो प्रधानमंत्री जी धार में थे और आदिवासी समाज को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणाएं की और आदिवासी परिवारों में होने वाली, समाज में होने वाली एक बड़ी इम्पोर्टेंट बीमारी को उन्होंने चिन्हित किया और उसके इलाज सिकल सेल एनीमिया की उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने आदि पर्व के नाम से एक पूरा पखवाड़ा ही शुरू कर दिया और इस पूरे पखवाड़े वो सेवा का कार्य करेंगे। तो एक तो आप ये बताइए कि ये जो लगातार आप फोकस कर रहे हैं, धार हुआ, इधर फिर मंडला हुआ, जबलपुर हुआ, पूरा सेक्टर आप छोड़ना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा का जो विषय है, सेवा का ही विषय है जी। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस भाव के साथ आदिवासी क्षेत्र में भाई बहनों के मध्य काम नहीं किया कि हमको उसका कोई राजनीतिक लाभ हानि का गणित है। वो चुनाव के विषय, चुनावी गणित अलग हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावी लाभ हानि के आधार पर या चुनावी राजनीति के आधार पर काम करती नहीं है। हमारा मूल भाव एक ही और बहुत स्पष्ट है कि अभी भी इस देश में कांग्रेस के कुशासन के चलते बहुत सारे आदिवासी भाई बहन ऐसे जिनका उनको अधिकार और पात्रता नहीं मिली। मैं उदाहरण देता हूँ, आपके सिकिल सेल एनीमिया की बातचीत करें तो सिकिल सेल एनीमिया का एक पहला कार्ड और एक करोड़ों कार्ड दोनों मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हम साधुवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी को कि जनजाति वर्ग की, हमारे आदिवासी वर्ग की बड़ी समस्या सिकिल सेल एनीमिया यानी खून की कमी होती है और एक अनुवांशिक बीमारी है और यदि तो संभावना है तो संतानकों की हो। तो पूरी उसकी ट्रैकिंग, क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर कहते हैं प्रॉपर ट्रैकिंग करेंगे तो इलाज होगा, नहीं तो पता नहीं चल पाता। तो पूरा विशेष ध्यान उस पर देना। हमारे जो मध्य प्रदेश का विषय था तो पैसा एक्ट की यदि बातचीत करते तो पैसा एक्ट का जो प्रावधान लागू किए हमारी पूर्ववर्ती जो बीजेपी की पिछली सरकार जिसने लागू किए, और पैसा एक्ट में आज मध्य प्रदेश की जो ग्राम सभा है वो सबल सशक्त है। वो तय करेगी कि उस क्षेत्र का राजस्व का, वन का, बाकी अन्य विषय क्या होंगे। घर घर राशन की व्यवस्था यदि पहुंचाना है तो उसके लिए वाहन की व्यवस्था, और वो वाहन का संचालन भी हमारा आदिवासी भाई बहन करेगा। उसके लोन की व्यवस्था सरकार ने करी, लोन की गारंटी भी सरकार भरेगी। यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों को शिक्षा हेतु जाना है तो स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा और शिक्षा से लेकर IIT, IIM, मेडिकल, इंजीनियरिंग, देश विदेश, IAS, IPS, जहाँ कहीं भी जाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खजाना खुला है। तो ये सब योगी जी चुनाव की थोड़ी है और लगातार कर रहे हैं। चुनाव परिणाम और चुनाव आते जाते हुए चुनाव के विषय हो सकते हैं, और साथ साथ एक मन में प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा थी कि हमारे आदिवासी वर्ग को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 तारीख को इसी मध्यप्रदेश की भूमि पर प्रधानमंत्री जी कुछ वर्षों पूर्व आए और आदिवासी गौरव दिवस की स्थापना करी। और वो गौरव दिवस क्या है, आदिवासी होना गौरव की बात है, क्योंकि हम ये जानते और मानते हैं कि आज यदि भारत की संस्कार, संस्कृति और बहुत सारे रीति रिवाज और विशेषकर प्रकृति और संपदा, प्राकृतिक संपदा सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ यदि हम देश भर के आदिवासी भाई बहनों को जितना कृतज्ञता ज्ञापित करें उतना कम है। वो लोग अपने जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं, वो भौतिकवाद से समझौता कर लेते हैं,
और संस्कार संस्कृति के लिए आज भी तैयार है। तो ऐसे यदि एक सौभाग्य हमारा कि भारत की भूमि पर हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन, हमारा मध्य प्रदेश तो देश में शीर्षस्थ राज्य है जहाँ आदिवासी भाई बहनों की संख्या है, तो उनके लिए जो किया जाए कम है। और उनको प्रतिमान मान सम्मान प्रतिमान स्थापित करने के लिए नायक नायिकाओं का आपने उल्लेख किया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तो अभी इसके पहले अमित शाह जी आए थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बड़ा केंद्र बनाया, विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर है। रानी कमलापति आपने उल्लेख किया, भोपाल स्टेशन का नाम उनके ऊपर है, और टांटिया मामा, भीमा नायक, ढेर सारे ऐसे नायक नायिका हैं जिनको विस्मृत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोशिश किया कि उनकी स्मृति को ताजा किया जाए, इनको कांग्रेस ने विस्मृत किया था। योगेश जी, सेवा है, विशुद्ध सेवा, और इस सेवा का एक ही लाभ है कि जो अभी आवश्यकता है उस हमारे आदिवासी भाई बहनों की, अभी और आवश्यकता है उनके उत्थान की, कल्याण की, सफलता की। ठीक है पंकज जी, ठीक है। हाँ राहुल जी, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये तो हमने ही शुरू किए थे, तो अभी बहुत सारी चीजें पंकज जी ने कहना। मेरी आवाज मिल रही है राहुल जी? हाँ बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। हाँ, ये जो अभी पंकज जी ने बहुत सारी बातें बता दी, आप तो कह रहे थे आपके यहाँ प्रवक्ता भी जो बाइट जिनकी थी भूपेंद्र गुप्ता जी, कि ये तो सब तो हम कर रहे थे, हमने कहा उनको छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी भाई बहन और जनजातीय गौरव की यात्रा तो निकालते हैं, लेकिन होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के इधर इनके दिल में आदिवासी को कोई सम्मान नहीं। और कांग्रेस के बारे में चाहे जो ये कहते रहे, मगर इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेके आज तक कांग्रेस ने सदैव आदिवासी भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे वनाधिकार अधिनियम हो। और ये पंकज जी जो कह रहे थे, मैं तो पहला सवाल उनसे यही पूछ लेता हूँ कि अभी जो क्यूनी अभयारण्य जो है देवास में, उसमें जो अत्याचार आदिवासी भाई बहनों को हुआ, उसके बाद जो शिवराज सिंह जी में कहीं पैदल चल के जा रहे थे, ये दर्शाता है कि आप कितने संजीदा हैं आदिवासियों के लिए, किस प्रकार उनके पट्टों पर कब्जा हुआ है। अगर मैं FRA जो वनाधिकार अधिनियम है उसके आंकड़े उठाकर बोलूं, पंकज जी 6.27 लाख दावे किए गए, जिसमें से 3.22 नरारा कर दी गई, खारिज कर दी गई, मतलब आधे से ज्यादा तो आपने उनके आवेदन ही खारिज कर दिए। इसके बाद अगर मैं आदिवासी अंचल में आज बात करूं, हम चलिए अलीराजपुर का आपने नाम बदला, उसी से शुरू डीजल तक की व्यवस्था नहीं, 400 करोड़ की आप दारू के ठेके वहां देते हैं, सबको पता है। एक एक आदिवासियों पे जनसंख्या का अनुपात में देखें तो 1.5 लाख की शराबबंदी, पैसे नहीं उनके पास, तस्करी चल रही है गुजरात में, राय स्टेट में, सबकी नजरों के सामने। उस पर आपका क्या कहना है? 72% बच्चे आदिवासी अंचल में कुपोषण के शिकार है। अलीराजपुर का आंकड़ा कह रहा हूँ क्योंकि आपने नाम बदला है। मैं एक जिले से आपको बता देता हूँ, संपूर्ण आदिवासी अंचलों में 10% कमी HC की है, 43% PHC की कमी है, 38% CHC की कमी है। इस पर आपका क्या कहना है? अलीराजपुर की तो इतनी रिपोर्टें हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, इनमें पेयजल की व्यवस्था से लेकर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में जो मध्य प्रदेश अव्वल है, उनमें ये जिले अव्वल में आते हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान लाखों महिलाएं अपनी जान गंवाने को तैयार मजबूर रहती हैं, उनमें उदाहरण अलीराजपुर, झाबुआ का है, डिंडोरी का है, मंडला का है, बालाघाट का है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या है पंकज जी, आप जिस तरह से विखान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आदिवासी भाई बहनों के उन्नयन के लिए जितना कार्य हुआ वो आपकी सरकार आने के बाद हुआ। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बीते 20 वर्षों में ऐसी क्या वजह है कि इस मध्य प्रदेश में, जहां जनजाति हमारे आदिवासी भाई बहन इतनी बहुतायत में, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया? 8 रुपए आप कुपोषण के लिए देते हो, उस 8 रुपए के कुपोषण से तो कुपोषण दूर हो रहा है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, आप आदिवासी भाई बहन की शिक्षा की बात कर रहे थे, आप जरा आंकड़ा बताएंगे कि 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद, शिवराज सिंह जी के या मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आंकड़े बदल गए इनके आदिवासी भाई बहनों के रोजगार के? मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, मोहन यादव जी कहते हैं 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा है मध्य प्रदेश में, उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन भी। कांग्रेस का आप क्या कहूँ, कमलनाथ जी की सरकार में कर्ज माफी, उसका लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिला। वनाधिकार अधिनियम के तरफ सबसे ज्यादा प्रकरण अगर निष्पादन हुए तो वो कमलनाथ जी के समय में हुए। कांग्रेस ने सदैव आदिवासियों के उन्नयन का काम किया है, और आप केवल आदिवासियों का नाम लेके वोट तो बटोरते हैं, लेकिन जब उन्हें पद देने की बात आती है तो आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण तो दे सकते हैं। क्या पंकज जी, आपकी आत्मा RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी परम पुरुष संचालक, क्या कोई आदिवासी आप कभी बनाएंगे? ठीक, हालांकि आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, लेकिन आई है। मैं ये सवाल चूंकि पंकज जी सुन ही रहे हैं, मैं उनसे जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं शर्मा जी को इन करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी अपन लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका तो एक इतिहास है ये आदिवासियों पर, और वहाँ के
ये रघुनाथ शाह जी की बात करें, शंकर शाह जी की बात कर लें, कमलापति जी की बात कर लें, क्या उनका योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में और क्या उनका उस समय वर्चस्व था? सर थोड़ा सा एक आप उसके बारे में ज़रूर लाइट डालें, उस पूरे जो बेल्ट रहा है मंडला का, मंडला राजधानी थी सबसे पहले तो आदिवासियों को लेकर के भाजपा क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, ये दोनों पार्टी जाने। बिल्कुल। लेकिन आदिवासी शब्द हमको अंग्रेजों ने दिया, वो शब्द ट्राइबल लेकर के आए थे और ट्राइबल का उन्होंने हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आदिवासी शब्द कह दीजिए, जनजाति शब्द कह दीजिए, वनवासी शब्द कह दीजिए, जो मर्जी आए कह दीजिए, वो समाज और नगरीय समाज दोनों अलग नहीं है। हम चारों में से किसी ना किसी का गोत्र कश्यप जरूर होगा और आदिवासियों में भी एक कश्यप होता है। ऋग्वेद में एक मुंडूक ऋषि होते हैं और आदिवासियों में भी एक मुंडा होता है। ऋग्वेद में एक गौंडपाद ऋषि आते हैं, आदिवासियों में गौंड भी होता है। तो आप अगर देखेंगे तो सारे उनके आदिवासियों से मिलते हैं। इसके अलावा गोत्र परंपरा केवल सनातनियों में है, अब आदिवासियों में भी गोत्र परंपरा होती है। अब सनातनियों को छोड़ करके संसार के जितने धर्म हैं सब एक ईश्वरवादी हैं, किसी एक कोई ईश्वर मानते हैं। केवल सनातन में ऐसा है कि आप अगर पेड़ को भी पूज लें, पानी को भी पूज लें, पत्थर को भी पूज लें, तब भी आप सनातनी हो। यही परंपरा हमारे आदिवासियों में है। तो कुल मिलाकर के वो और हम एक हैं। ये वो अंग्रेजों ने डिवीजन एंड रूल का जो फायदा किया था वो है। अब दूसरी बात जो आज का हमारा विषय है, स्वतंत्रता संग्राम में। स्वतंत्रता संग्राम आप अगर देखें, जो 712 में जो पहला बड़ा आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, वहां से लेकर के 1857 तक ऐसा कोई आक्रांत नहीं, कोई ऐसा युद्ध नहीं जिसमें वनवासियों का बलिदान ना हुआ हो, आदिवासियों का बलिदान ना हुआ हो। सिंध में अगर सबसे बड़ा युद्ध हुआ है तो वनवासियों के नेतृत्व में, वनवासियों के सहयोग से हुआ है। सिकंदर का जो आक्रमण भारत में हुआ है वो भी सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी है तो हमारे आदिवासियों ने लड़ी है। और इसके अलावा 1857 की आप लड़ाई जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये दोनों पिता पुत्र हुआ करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं जब इनको बंदी बनाया और बंदी बना करके जबलपुर में एक नौटंकी की अंग्रेजों ने मुकदमा चलाने की, तो उनके सामने एक ऑफर दिया कि वो समझौता कर लें और ईसाई मत स्वीकार कर लें। पादरी मौजूद था वहां पर, ये सारा इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पिता पुत्र ने समझौते की उन शर्तों को मानने से इनकार किया और तोप के मुंह पर इनको बांध करके उड़ाया गया। न केवल इनको बांध करके उड़ाया गया बल्कि पूरे परिवार को, और पूरे जो नरसंहार हुआ है 1857 में, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो उस बात को देखते हैं। तो न केवल वो, अगर आप बिरसा मुंडा के समय का देख लीजिए, टांटिया भील के समय का देख लीजिए, ये जो झाबुआ से लेकर के धार की पूरी पट्टी है, जब टांटिया भील का ऑपरेशन अंग्रेजों ने किया और उसके बाद उन्होंने जो सामूहिक नरसंहार किए, जंगल 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 नरसंहार किए, वो भी सब इतिहास के पन्नों पर मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, स्वतंत्रता के बाद हर आदमी ने अपनी बात कही कि मेरा योगदान है, मेरा योगदान है। लेकिन हमारे वनवासी बंधुओं का बलिदान भुला दिया गया। अब कहीं ना कहीं सरकार करवट ली है देश ने, और आदिवासियों का जो बलिदान है, उनकी जो मूर्तियां स्थापना का जो काम शुरू हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा योगेश जी, हमारे आदिवासियों की कितनी जातियां हैं, जिसमें घुमंतु जनजाति भी थी। अंग्रेजों ने उन जातियों को अपराधी घोषित कर दिया था, जो स्वतंत्रता के वर्षों बाद तक वो अपराधी की सूची में ही थे, और उसको कोई भी थानेदार पकड़ करके उनको बंद कर देता था। वो सारा का सारे कानूनों में परिवर्तन हुए हैं, और जो मूल हमारा जो सम्मानीय था वो कहीं ना कहीं आज हमको आदिवासियों में, वनवासियों में, जनजाति जो भी उनको हम नाम दे दें, उनको सम्मान आ रहा है। मैं समझता हूं, मैं तो सरकार का इस मुद्दे पर प्रशंसा करना चाहूंगा। उनकी आदमकद प्रतिमाएं लग रही हैं, इतिहास में उनका नाम जुड़ रहा है, पाठ्यक्रमों में ये सारी की सारी कहानियां आ रही हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जी असल में सर जो आप बैठते हैं यहाँ, तो ये जो एक नॉलेजफुल जो थॉट आते हैं ये बहुत आवश्यक है। ये प्रोग्राम तो होते रहते हैं, सरकार करती रहती है, लेकिन वास्तव में वो जो वीरों का जो इतिहास है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने आता है। तो निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए जो कार्य कर रही है, धन्यवाद, बधाई की बात है ही, लेकिन वो इतिहास हर युवा को, हर नए लड़के को जानना बहुत आवश्यक है कि देखिए देश की आज़ादी ऐसी नहीं मिली। और ये जो आपने जो इतिहास बताया कि ये सनातन है, हिंदू से करीब है, लेकिन बड़ा कभी कभी सर ऐसा लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि नहीं, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं लेकिन हिंदू नहीं है। इस पर भी आप एक लाइन बोल दीजिए, फिर मैं
पंकज जी की तरफ जाता हूं। निश्चित, देखिए ये बात अलग हो गई। गर्व से कहो आदिवासी, अगर कोई ये कहता है कि मैं आदिवासी गर्भ से हूं, मैं जनजाति गर्भ से हूं या वनवासी, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर उनके साथ ये जोड़ा जाए कि हम हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं है, उनकी सारी की सारी परंपराएं वो हिंदुत्व का अंश है। मुझे एक बात बताइए, क्या आदिवासी किसी एक ईश्वर को पूछते हैं? क्या गोत्र परंपरा उनके है कि नहीं? एक बात और मैं योगेश जी कहना चाहता हूं, भारत की जो वर्ण व्यवस्था रही है, भारत की वर्ण व्यवस्था में सारे स्कूल कॉलेज जंगल में होते थे। राम जी को भी ऐसा नहीं है कि वशिष्ठ जी ने आकर के अयोध्या में पढ़ा दिया हो, वो भी जंगल में पढ़ने गए थे। केवल गृहस्थ आश्रम के 25 साल और 8 साल शुरू के बचपन के केवल हम नगर या गांव में रहते थे, बाकी फिर वानप्रस्थ में चले जाते थे। सन्यास 100% वनवासी होते थे। तो कुल मिला इसके अलावा सरनेम देखिए, कांग्रेस के नेता हुए हैं शिव भानु सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी राजपूत थे, शिव भानु सोलंकी जो है वो आदिवासी हुआ करते थे। कितने सरनेम हैं हमारे सनातनियों से और उनके मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, जिनको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी। अब मैं समझता हूं अंग्रेजों को गए हुए 78-80 साल होने आ गए हैं, उससे हम बाज आए और पूरे भारत को, पूरे सारे समाज को एक सूत्र में जोड़े। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत बड़ी नॉलेजफुल ये बात रही। मैंने इसलिए भी इसे ज़्यादा समय दिया है, कम से कम थोड़ा सा विचारोत्तेजक थोड़ी सी बहस हो जाए, हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए और दर्शकों को भी उस इतिहास के बारे में पता चल जाए। पंकज जी, चूंकि 2-3 चार्जेस लगा रहे थे राहुल अलीराजपुर के, उन्होंने आंकड़े भी दिए और उन्होंने कहा कि वहाँ ये स्थिति, तो उसका भी आप जवाब दे दें जरा। जी, सबसे पहले जो आपने विषय सुना वो कांग्रेस पर कर दूंगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए उमंग सिंगार ने कहा कि गर्व से कम आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मुझे लगता है कि रमेश शर्मा जी ने बखूबी इसकी व्याख्या करी कि हिंदू विश्व बंधुत्व की भावना है जी, सारी धरा हमारा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं, वही आदिवासियों की भावना। और हिंदू धर्म में पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, वही आदिवासी लोग पूजा करते हैं। बाकी गोत्र के विषय बेहतर विस्तार से प्रकाश जाता है। तो ये जो अंग्रेजों के जीन्स वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो अब भी अंग्रेजों से व्यवहार करती है, देश को समाज को बांटने का काम करती है और अभी आदिवासी समाज को हमसे अलग करने की कोशिश है, पर इनके प्रयास असफल साबित होंगे, सफल साबित नहीं होंगे। दूसरा जो कांग्रेस के आरोप है, तो मैं कांग्रेस के आरोपों को योगी जी इसलिए गंभीरता से नहीं लेता कि मध्य प्रदेश में 2003 से 2025 आ गया, लगभग 22-23 वर्ष हो गए और 2028 तक का सेवा काल मिला, इस सरकार को आगे भी मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के ऐसे आरोप, राहुल के पहले जो कांग्रेस के लोग आते थे वो, और उसके पहले कांग्रेस के लोग और अब कांग्रेस के लोग, वही आरोप लगाएंगे और बेसिर पैर की बातचीत करेंगे, बजाय अपने गिरेबान में झांकने के कि उनकी पार्टी के, उनकी सरकार के कार्यकाल क्या थे, किसने उनको रोका था कि पाठ्यक्रमों में हमारे आदिवासी वर्गों का उल्लेख न किया जाए, किसने उनको रोका था सिविल सेल की बात न की जाए। और अभी कांग्रेस के वो मित्र जो बाइट थी वो क्या कहते हैं कि संविधान आरक्षण हमने दिया, अरे आरक्षण दिया कांग्रेस ने, अरे शर्म करो जरा, आरक्षण दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी। 52 के चुनाव से नेहरू से लेकर अंबेडकर जी के दिवंगत होने तक उनका खुलकर विरोध करना और चुनाव में पराजित करना। और तो और बाबा साहब गुजर गए, अंबेडकर साहब दिवंगत हो गए, दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया योगेश जी। और जब उनका शव नागपुर के लिए गया तो जो विमान का किराया था, उसका किराया उनकी स्वर्गीय सद्य पत्नी से वसूला उस कांग्रेस पार्टी की सरकार। इंदिरा गांधी को जीते जी भारत रत्न, नेहरू जी जीते जी भारत रत्न, बाबा साहब को भूल गए। तो ये सब चीजें जरा अपने गिरेबान में देखेगी ना कांग्रेस योगेश जी, तो इनको शर्म आएगी कि इनको अधिकार नहीं आदिवासियों की बात करने का। वो तो कृपा करो, आदिवासियों ने कांग्रेस को बख्श रखा, ये है ठीक है राहुल जी कि किसी की सेवा कर पाएंगे। ठीक है राहुल जी, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कोई अभियान सेवा का कुछ या और कुछ दूसरे उनके भलमान साथ के लिए कुछ प्रोग्राम? देखिए कांग्रेस तो निरंतर आदिवासियों को उन्नयन के लिए कार्य करती रहती है। मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़े विद्वान और हमसे बहुत बड़े हैं पंकज जी, लेकिन वो 1996 के पैदा है तो 2006 के वनाधिकार कानून के बारे में बोलते से कतराते हुए ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण बना की व्यवस्था करी, तो सभी जानते हैं करती है। लेकिन आप ये भी तो बता दो, संविधान की जो प्रतियां रामलीला मैदान में आपकी मात्र संस्था हिंदू महासभा ने 20-20 बार जलाई थी, उनका क्या कहना है? आप बार बार बाबा साहब की बात लेके अपने आप की आड़ नहीं ले सकते पंकज जी। आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार जब तक और जब रही
उसने आदिवासियों के उन्नयन के लिए कार्य किया। मैंने जो सवाल आपसे सिलसिलेवार तरीके से किए, अलीराजपुर का उदाहरण देते हुए पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के हालात आपकी 20 वर्षों की सरकार में, लेकिन आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं। आपने नहीं बताया कि उनके कुपोषण का आंकड़ा 72% क्यों है। आपने नहीं बताया कि 38% CSC और 43% PSC फर्म क्यों हो रहे। आपने ये नहीं बताया कि उनके पास शिक्षा का अभाव है और आप उसी अलीराजपुर में 400 करोड़ का दारू का ठेका क्यों बांट रहे हैं। आपने नहीं बताया कि जिन आदिवासियों के पास पैसे नहीं है 2 वक्त की रोटी खाने के, उनके नाम पे आप करोड़ों के टिकट ले रहे हैं। आपने नहीं बताया कि जो खनिज जिसपे पहला अधिकार उनका खुद का बनता है, उन्हें आप बड़े बड़े अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। आपने नहीं बताया कि जो वन भूमि का पट्टा सरकार आदिवासियों को देती है, विशेष परिस्थिति कलेक्टर उन्हें किसी के नाम कर सकता है, लेकिन आपकी सरकार में एक उद्योगपति, 1 या 2 उद्योगपति, पूरी की पूरी एक कंपनी के नाम उनके वन अधिकार चले जाते हैं। ये आप सारे सवालों से बचते हुए अगर ये कहेंगे बाबा साहब के संविधान पे पूरे देश को गर्व है और उसी संविधान के प्रति लेकर राहुल गांधी आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि आप संविधान का अपमान क्यों करते हैं, चाहे वो आपके नेता अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे आप हो, आप लोगों के मुंह से संविधान और बाबा साहब का नाम शोभा नहीं करता। एक बस चूंकि समय हो गया, लेकिन मैं एक बार सर को एक बार और इन करना चाहता हूँ। सर अच्छा, क्या ये बात तो ठीक है, इतिहास तो उनका सबके आपने बताया, इसका एक वजह ये भी है कि दोनों पार्टियां जो बड़ी उनके ऊपर फोकस कर रही हैं क्योंकि नेचुरल उनकी सीटें हैं और उनका वोट संख्या ज्यादा है, ये भी एक वजह है क्या? निश्चित रूप से देखिए, एक बार इस समय के साथ परिवर्तन में अब सिद्धांत की राजनीति बहुत पीछे चली गई है। राजनीति इस वक्त बहुत सत्ता के केंद्र तक आती चली गई है। अगर आप अतीत और इतिहास में देखेंगे तो बहुत स्पष्ट दिख जाएगा कि आदिवासियों का सम्मान क्या किया है आपने। लेकिन अब चूंकि इतिहास की घटनाएं घट गई, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुझसे कितने सहमत होंगे कितने नहीं होंगे। ये बात 69 की है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना मध्य प्रदेश का, उन दोनों छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, जनसंघ सपोर्ट कर रहा था, किसने दल बदल करके उसको गिरवाया, कुल मिलाकर के वो सरकार संबित की सरकार ही गिर गई। आदिवासी मुख्यमंत्री तो था। 1980 में शिव भानु सिंह सोलंकी दावेदार थे, विधायकों का बहुमत उनके साथ था। किसने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा और दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा? भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। तो राजनीति आज सत्ता के ऊपर सिमट गई है। राष्ट्र और संस्कृति जो पूरा का पूरा एक होना चाहिए संपूर्ण राष्ट्र को, आज आवश्यकता इस बात की है कि पुरानी सारी बातें भूल करके पूरा राष्ट्र एक सूत्र में हो। और हमारे वनवासी भाई और आदिवासी भाइयों का कैसे हम सम्मान कर सकते हैं, उनके गौरव को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। ये राजनीति आनी जानी है, ये तो आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन वास्तव में हम इन वीरों के बलिदान के को लेकर उनके भलाई के लिए कुछ कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल समय इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।